तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। ओके, तो इलिप्स क्या होता है और उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको कैसे ड्राइव करते हैं, यानी कि उसको कैसे निकालते हैं उसका इक्वेशन, ये पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले इससे पहले हम लोग क्या किए, कॉनिक सेक्शन हुआ, पैराबोला हुआ और हाइपरबोला हुआ, सब कुछ पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स। ओके, तो सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको निकालेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि एन ellipse is the locus of the point. An ellipse is the locus of the point. Point का कोई एक locus होगा। ओके, which moves ओके, जो कहाँ मूव करेगा, प्लेन में मूव करेगा। ओके, which moves in a plane so that its distance, इसका जो डिस्टेंस होगा, its distance from so that it distance from fixed point, कोई फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस से, ओके, so that it distance from a fixed point is the constant रेशियो होगा। और ये कांस्टेंट रेशियो हमेशा लेस होगा, किससे, लेस देन, so that its distance from a fixed point is constant ratio less than 1 of its distance फिक्स लाइन। ओके, तो ये क्या हो गया, टोटली हम लोग का इलिप्स का डिफिनेशन हुआ। ठीक है, क्या बोल रहा है, एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, ओके, विच मूव्स इन ए प्लेन, कोई एक प्लेन में मूव करेगा, सो दैट, इसलिए क्या होगा, उस एक ही प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मान लेते कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, इसका जो डिस्टेंस होगा, so that it distance from a fixed point, इससे एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इज द कांस्टेंट रेशियो, इसका जो होगा कांस्टेंट रेशियो, जिसका जो रेशियो निकल के आएगा, ये क्या होगा, लेस होगा, किससे लेस होगा, फिक्स्ड लाइन से, यानी कि कोई एक फिक्स लाइन से क्या होगा, इसका रेशियो छोटा होगा। ओके, तो हम लोग जब इसका डायग्राम बनाएंगे तब हम लोग का और भी ज़्यादा क्लियरली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इलिप्स का डिफिनेशन। ओके, तो अब इसका जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे उसी में हम लोग को क्या हो जाएगा, कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। ओके, यानी कि हम लोग का जो ये डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन हो गया। अब इसका जो कुछ मेन पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। ओके, ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। देखिए, यानी कि फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक, ये चीज़ पढ़ा चुके हैं पहले भी। ओके, कॉनिक सेक्शन क्लास में हम लोग पढ़ा चुके हैं सब। डायरेक्ट्रिक्स किसको कहते हैं, इसेंट्रिक किसको कहते हैं, इलिप्स किसको, सॉरी, फिक्स लाइन किसको कहते हैं। ठीक, देखिए फिक्स पॉइंट, यानी कि देखिए लिख लेते हैं, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके, और फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं,
फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स और कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रेशियो को बोलते हैं, कांस्टेंट रेशियो को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ओके। और जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। इसेंट्रिसिटी एंड इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इसे डिनोट करते हैं, ठीक। इसको याद रखिएगा। तो ये बेसिकली हम लोग का क्या हो गया, टोटली डिफिनेशन हो गया एलिप्स का। अब हम लोग का जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे, और ये डिफिनेशन है क्लियरली टोटल क्लियर हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो कंसेप्ट बचा हुआ है, यानी कि कंसेप्ट वहाँ पे डायग्राम में कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आप लोग इसको नोट कर सकते, ओके। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक। और ये मेरा सपोज मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक। यानी कि हाफ ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक। और ये जो है हम लोग का ये कोई एक पी पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है, ओके। और इस ये क्या है मेरा एस, जिसका कोऑर्डिनेट है ए ई, ओके। और ये भी मेरा एस डैश है और इसका कोऑर्डिनेट है, ओके। अब ये मेरा क्या है, सेंटर सी है, ठीक। ये सेंटर सी है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ओके। अब ये जो है ये ए पे कट कर रहा है और यहाँ पे ए डैश पे कट कर रहा है, ठीक। हो गया। और यहाँ बी पे कट कर रहा है और ये बी डैश, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा पी और एस को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखिए और एक चीज़, यहाँ ओके। आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। इसका नाम एम दे दिए और इस यहाँ पे भी क्या दे दिए, एम दे दिए, ठीक। और यहाँ तो समझ में आ गया। और यहाँ पे ये जो क्रॉस हो रहा है इसका नाम दे दिए जेड डैश, और यहाँ पे जो इसका नाम है इसको दे दिए हम लोग जेड। क्या नाम दे दिए, जेड। समझ में आ गया। ये हो रहा हम लोग का फिगर, ओके। यानी कि टोटली हम लोग का ये जो है फिगर, यानी कि हम लोग का यहाँ तक फिगर हो गया, ठीक। तो अब इस फिगर के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको निकालेंगे, ठीक। तो ये मेरा फिगर हो गया, बहुत आसान है फिगर। यानी कि ये जो होता है पैराबोला होता है, ठीक। यानी कि हाफ से कटा हुआ रहता है
ठीक है। हाफ इधर से देखिएगा तो इधर पैराबोला लगेगा, इधर देखिएगा तो इधर एक पैराबोला लगेगा, ठीक। तो यानी कि दो को कॉम्बिनेशन मिला करके पैराबोला बन रहा है, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, और ये सब में क्या हो रहा है, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर पे है, ठीक। ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे मेरा ये क्या है, ये क्या है हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स है, एस मेरा सेंटर है। तो यही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लिख करके बताएंगे, ठीक। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x = a/e होता है, ठीक। तो यही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए लेट S बी द फोकस, ठीक। एस क्या है हम लोग का, कोई फोकस है, एक फोकस है। एंड देखिए ये फिक्स लाइन है यहाँ पे, दैट मीन्स mz इज द डायरेक्ट्रिक्स होगा, mz इज द डायरेक्ट्रिक्स। एंड और क्या है, ई मेरा क्या है, इसेंट्रिसिटी है ना, ई बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ठीक। एस क्या है मेरा, कोई सेंटर है, सॉरी फोकस है। एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है हम लोग का, mz है, ओके। और एंड ई बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, यानी कि ई मेरा क्या है, इसेंट्रिसिटी है, ठीक। और एक चीज़ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो हो गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी कि एस जेड हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ। देखिए विड्रॉ, परपेंडिकुलर का साइन दे रहे हैं। देखिए परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, यानी कि एस जेड क्या है, परपेंडिकुलर एस जेड परपेंडिकुलर एस जेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ परपेंडिकुलर है, यानी कि फोकस एस से लेकर के फोकस से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स तक, यानी फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। और यही क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यानी कि यहीं पे क्या हो रहा है, कट रहा है, विच कट्स इलिप्स, यानी कि इलिप्स को कट कर रहा है ए पर और ए डैश पर, विच कट्स ellipse, which cut the ellipse internally at a पर and externally ये क्या है, बाहरी पार्ट है, ठीक। इसको डॉट डॉट बना दीजिएगा, ठीक। एंड एक्सटर्नली एट ए डैश पर, ठीक। ये हो गया। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है हम लोग का, ये वाला यहाँ से, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ए है, और यहाँ से लेकर के ए है, ठीक। यानी कि इतने दूरी और ये दूरी हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। अगर ये एक है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ठीक। तो इसी को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। दैट मीन्स देखिए ए जो क्या है, वर्टेक्स भी है, देखिए ए एंड
देखिए ये जो क्वेश्चन है मेनली 8 मार्क्स के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक। तो 8 मार्क्स के लिए आप लोग को तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना होगा, ठीक। अब अगर आप लोग इसको शॉर्टकट बनाइएगा तो आप लोग को ज़्यादा मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स 8 मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक। तो आपको 8 मार्क्स लाने के लिए आपको फुल डिटेल्स इसको बनाना होगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल डिटेल्स बारीकी से बना रहे हैं, ठीक, ताकि आप लोग को 8 मार्क्स मिल जाए, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो है मान लेते हैं कि वर्टेक्स है, इसको भी लिख देते हैं ए एंड ए डैश क्या है, आर द वर्टेक्स एंड वर्टेक्स है, ठीक, वर्टेक्स है। और एस जेड क्या लिख सकते हैं, इसको एस जेड क्या लिख सकते हैं, एक्सिस हो, एस जेड इज द एंड एस जेड इज द एक्सिस भी होगा, एक्सिस भी होगा यानी कि इस लाइन होगा ऑफ इलिप्स का, एंड एस जेड इज द एक्सिस ऑफ समझ में आया। यानी कि ये जो मान लेते हैं ये मेरा इलिप्स है, ठीक, इसका जो मेन लाइन है ये तो एक्सिस है ना, ये वाला लाइन, यानी कि ये मेरा इस एक्सिस लाइन का नाम क्या है, एस जेड, ठीक, हो गया। और एक यहाँ तो हो गया सब कुछ। अब देखिए करेंगे क्या, लेट क्या करेंगे, ए से लेकर ए डैश तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से क्या होगा 2a होगा। देखिए यहाँ से लेकर के एक a है तो यहाँ से एक a है, दोनों मिला के 2a हुआ, 2a हो गया। एंड ये जो मेरा c है ये क्या है, सेंटर है, c इज़ द सेंटर ऑफ a एंड a डैश, ठीक। जब ये सेंटर होगा तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, c इजक्वल टू सी ए डैश इजक्वल टू ए होगा, ठीक। जस्ट इसको हम लोग क्या कर दिए, फिनिशअप कर दिए, ओके। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रेशियो लेंगे, ठीक। दैट मीन्स देखिए तो ए बी, देखिए कहाँ पे लाइज कर रहा है, इलिप्स पे लाई कर रहा है, ए एंड बी आर लाइज ऑन, कहाँ पे लाइज कर रहा है, इलिप्स पे लाइज कर रहा है बाय द डेफिनेशन। यहाँ पे शॉर्ट लिख देते हैं, देखिए लाइज ऑन इलिप्स, तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, देखिए ए एस बाई ए जेड लिख सकेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। तो क्या होता है देखिए ए जेड, यहाँ पे देखिए ए एस बाई ए जेड होता है, ए एस बाई ए जेड इक्वल टू ई, ठीक। एंड फिर ए डैश एस बाय ए डैश जेड, समझ में आ गया। यानी कि देखिए ये ए एस डिवाइड बाय ए एस, ठीक, या और ए डैश जे एस डिवाइड ए डैश जेड, यही लिखे, ठीक। अब बोलिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक, जस्ट क्या किए, इसको क्वेश्चन मान लेंगे। अब देखिए ए डैश एस को क्या लिख सकते हैं, ई बाय ई डैश जेड लिख सकते हैं, और इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। ठीक, अब यही इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, इसी से हम लोग का क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए एस मिलेगा हमको, और क्या मिलेगा, ए डैश एस मिलेगा। ठीक, उसी तरह इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ई मेरा कॉमन मिल जाएगा, यानी कि ए जेड प्लस ए डैश जेड मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए एस और ए डैश क्या है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ए एस यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन ए एस, और ए डैश जेड, यानी कि ए डैश एस से लेकर के एस तक, यानी कि यहाँ तक, ये और यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो इस दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से ए डैश तक लिख सकते हैं, ए से ए डैश तक। ठीक, अब देखिए ए जेड को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए जेड यहाँ पे है, यानी कि हम लोग को ये बड़ा पोर्शन लिखना है, तो ए जेड माइनस सॉरी सी जेड माइनस सी ए लिख पाएंगे, यानी कि ये वाला पोर्शन देखिए क्या, सी जेड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे, सी ए आ गया। तो ए डैश जेड, आप देखिए ए डैश जेड, ए डैश यहाँ पे और जेड यहाँ पे है। ठीक, जेड यहाँ, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए प्लस सी जेड, सी ए प्लस सी जेड। ठीक, जस्ट क्या किया हम लोग, ये वाला देख करके यहाँ से ऐड किए हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो देखिए ए और ए डैश का वैल्यू क्या था, हम लोग उससे पहले देख लीजिएगा आगे, यानी कि 2a आया था। ठीक, अब देखिए ई, देखिए सी जेड यहाँ पे माइनस, देखिए सी ए का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू है ए। ठीक, प्लस सी ए का भी। ठीक, यानी कि सी ए और सी ए डैश का वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले, ये आ गया। अब देखिए तो क्या हम लोग ये वाला को काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। 2a बराबर, देखिए सी जेड और सी जेड, टू सी जेड हुआ, यानी कि मेरा 2e सी जेड होगा, ये 2 कटेगा, यानी कि मेरा a बराबर क्या आ गया, e से जेड आ गया। सी जेड का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, सी जेड का वैल्यू मेरा ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया, यानी कि सी जेड का वैल्यू मेरा निकल के आ गया। ओके, अब उसी तरह आप क्या करेंगे, हम लोग अब एक बार घटाया करके माइनस करके निकालेंगे। ठीक, अब माइनस करेंगे इस दोनों को, देखिए अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक, तो यानी कि घटाएंगे क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को घटाएंगे। ठीक, देखिए यानी कि देखिए ए डैश एस माइनस ए एस हो गया। तो उसी तरह इस क्या है, ए डैश जेड है, माइनस क्या करना है, ए जेड। ठीक, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे इसको मेंटेन कर लेते हैं। ठीक, ठीक, अब देखिए घटाएंगे कैसे इसको, इसका तो काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म, इक्वेशन 2 इक्वेशन ना
ये अब चल लेते, देखिए ए यहाँ पे ए डैश एस है, देखिए ए डैश एस यहाँ पे है, तो ए डैश एस उसके बाद माइनस ए एस यानी कि माइनस ए एस ये वाला, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये वाला यानी कि ए डैश एस में क्या माइनस करना है हमको, ए एस, इनमें से इसको घटाना है, ठीक। तो कैसे होगा, देखिए यानी कि ए एस को हम लोग ए डैश एस को कैसे लिख सकते हैं, ए डैश एस, देखिए ए डैश एस यहाँ पे है, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं सी ए लिख सकते हैं, सी ए यानी कि यहाँ पे देखिए ए डैश एस, ठीक, ए डैश एस यहाँ पे यानी कि सी ए प्लस सी एस हो गया, माइनस देखिए ए एस निकालना है, लिख सकते हैं हम लोग सी ए माइनस ए एस है, यानी कि माइनस क्या माइनस करेंगे इसमें, सी एस, यानी कि सी ए से क्या घटा हम लोग को लाना है, क्या ए डैश जेड लाना है, ठीक, एस, ठीक आ गया। अब ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू ये वाला लिखते हैं, ये आ जाएगा मेरा, देखिए ए डैश कहाँ पे है, ए डैश यहाँ पे है और लास्ट में जेड है यहाँ पे, इनमें से अगर मेरा ये माइनस कर देते हैं तो ये मेरा निकल के आता है ये वाला पोर्शन, यानी कि ये आ जाएगा 2 यानी कि ए, ठीक। अब देखिए सी ए बराबर क्या होता है मेरा, ए आता है वैल्यू सी एस। अब देखिए सी ए माइनस है, ये सी का वैल्यू माइनस माइनस प्लस सी एस, और ये मेरा क्या है 2, और ये दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का 2a आ गया, ओके। अब देखिए ये मेरा आराम से कट जाएगा, यानी कि 2cs और ये मेरा क्या है 2a, ठीक। तो ये वाला काट देंगे, cs का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया, ठीक। यानी कि cs का वैल्यू निकल के आ गया मेरा ए, और सी जेड का वैल्यू आ गया मेरा ए, ठीक। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, जो निकाल के लाए हैं इसी को थोड़ा बहुत लिख करके बता देंगे ये है क्या, ठीक। और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ को निकाले उसी को क्या करेंगे लैंग्वेज में लिखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक। जैसे क्या लिख देंगे, सी वीट, हम लोग क्या लेंगे, वी टेक सी को क्या मिला, वी टेक सी एज अ ओरिजिन ले लेंगे, ठीक। फोकस लाइज एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, ये वाला मेरा है क्या, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे लाइज कर रहा है, हम लोग क्या निकाल के लाए, सी एस है ना, एट अ डिस्टेंस सी एस बराबर कितना निकाल के लाए हम लोग, ए ई फ्रॉम कहाँ पे, फोकस से, सॉरी सेंटर, ओके। उसी तरह क्या लिख देंगे अगेन, क्या लगेंगे, देखिए वाई एक्सिस और एम डायरेक्ट्रिस, वाई एक्सिस और एम डायरेक्ट्रिस क्या है, पैरेलल है, वाई एक्सिस इज पैरेलल
पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, और ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, mz है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम लोग को क्या पता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसको भी मेंशन कर देंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ए ई बाई ए ई है। तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर, ठीक, अभी जो इसको इधर लाएंगे, ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक, और देखिए P कहाँ पे है, पॉइंट ऑन इलिप्स। ठीक, पॉइंट है, और क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, एंड ज्वाइनिंग कर रहे हैं P to S। we find अब करेंगे क्या, फाइंड करेंगे, mz फाइंड करेंगे, ps फाइंड करेंगे। ठीक, ps, तो ps फाइंड करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन p एंड s। ठीक, तो ps मेरा क्या निकल गया, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यानी कि ps बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ओके। तो ये आ गया मेरा, क्या आ गया, अब निकालेंगे pm। ओके, pm निकालेंगे, pm क्या है यहाँ पे, देखिए ये वाला लाइन निकाल लिए, अब निकालेंगे pm। दैट मीन्स ये मेरा निकल के आ गया ps, अब निकालेंगे pm। तो pm क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P2 ओके। ठीक, तो इसका आ जाएगा मेरा, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स का हम लोग का इक्वेशन क्या निकाले थे यहाँ पे, एक्स ई माइनस ए, ओके, या अंडर रूट हो जाएगा तुम्हारा ए ई ना, ई पे पावर 0 पे पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, ई ए और यहाँ पे आ जाएगा मेरा निकल गया ई। ठीक है, बाय द डिफिनेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, इक्वल टू ई होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी एस पी एम। ठीक हो गया। देखिए ये अब क्या करेंगे, पी एस का भी वैल्यू निकला हुआ है, पी एम का भी वैल्यू निकाल के लाए। ठीक, अब इसी को रख करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। पी एस जो है ये मेरा है, पी एस का वैल्यू बैठाएंगे और पी एम का वैल्यू बैठाएंगे। ठीक, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पी एस मेरा क्या निकल गया, देखिए अंडर रूट क्या है, एक्स माइनस ए ई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इक्वल है ई। पी एम मेरा क्या है, पी एम मेरा यहाँ पे निकल के आया है, देखिए। ठीक, तो क्या है मेरा, एक्स ई ए और क्या है ई। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो ये ई और ये ई कटेगा
आराम से कटेगा। और हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, ठीक, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मेरा रूट हट जाएगा, ठीक। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। तो क्या आ जाएगा मेरा ए ई ठीक, ऐसा आ जाएगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला में तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक, प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे क्या है मेरा वाई स्क्वायर। उसी तरह इसको भी उसी फॉर्मूला में तोड़ेंगे। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक, इंटू ए प्लस ई स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए तो एक जैसा लग रहा है भाई। दैट मीन्स इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं। ओके, तो हम लोग का अब निकल के आया x प्लस ए ई, ये वाला टर्म यहाँ से निकल के आया। और देन नेक्स्ट क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए तो हमको कॉमन लेना है, तो एक्स वाला टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक। दैट मीन्स एक्स ये वाला है, इस एक्स को इधर लेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, ठीक। और वाई मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, ये ए यहाँ पे है, और ये वाला टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा आराम से, यानी कि एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ मेरा ऑलरेडी वाई स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, यानी कि डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर 1 ई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये वाला टर्म को लेकर के दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा मेरा, डिवाइड कीजिएगा तो देखिए ये वाला मेरा कट जाएगा। दैट मीन्स क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस देखिए वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये सेम आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर 1 ई स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू यहाँ पे क्या कटेंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा, यस आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ तक आ गया। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये वाला टर्म को ओनली क्या मान लेंगे, वी पुट बी मान लेंगे वहाँ पे, ठीक। तो क्या मानेंगे, वी पुट क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर, ठीक। तो अब ये पूरा मेरा टोटली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आया, ए स्क्वायर आ गया, ओके, प्लस क्या है वाई स्क्वायर, और इस जगह में क्या लिखना है हम लोग को, बी स्क्वायर लिखना है, ठीक। और ये मेरा क्या आ गया 1। तो यही क्या है, यही हम लोग का फॉर्मूला प्रूव करना था, इलिप्स का इक्वेशन यही होता है, ठीक। विच इज़ द इलिप्स, ओके। ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत बारीकी से समझाया गया होगा, ठीक। हर एक पॉइंट को आप लोग को समझाया गया है, कैसे निकल के आया, कैसे क्या हुआ, ठीक। और इसका जो इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है,
क्या होता है, सो माइनस में होता है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।